नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। जंग में राहत की खबरों के बीच बाजार असमंजस में है। कहीं हल्की गिरावट और कहीं खरीद भी दिख रही है, मगर बाजार कहां जाएगा कुछ नहीं पता। ऐसे में क्रिप्टो बाजार में क्या चल रहा है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात बिटकॉइन की कर लेते हैं। बिटकॉइन लगभग $68,503 पर ट्रेड कर रहा है। 24 घंटों में करीब 0.42% की इसमें मजबूती देखी जा रही है। अगर सपोर्ट की बात करें तो ये 65,500 पर है और रेजिस्टेंस $69,000 पर दिख रहा है। अब बात करते हैं इथेरियम की। ये करीब 1.20% की मजबूती के साथ $2,128 पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इथेरियम की रेंज देखें तो ये 2,000 से 2,200 के बीच ट्रेड होता हुआ यहां पर दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर सोलाना 80 से $84 की रेंज में है। आज इसमें हल्की गिरावट भी देखने को मिली है। अब बात करते हैं स्पॉट बिटकॉइन की। यहां पर यूएस लिस्टेड स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में मार्च में लगभग $1.32 बिलियन का नेट इनफ्लो यहां पर दर्ज हुआ है। यह अक्टूबर के बाद पहला महीना है जब ईटीएफ में इनफ्लो देखा गया है। इससे पहले लगातार 4 महीनों तक आउटफ्लो देखा गया था। उसी दौरान बिटकॉइन अपने अक्टूबर के ऑल टाइम हाई यानी कि $1,26,000 से लगभग 50% तक गिर चुका था। वहीं आउटफ्लो की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो उसको अगर देखें तो नवंबर में $3.5 बिलियन, दिसंबर में $1.1 बिलियन, जनवरी में $1.6 बिलियन, फरवरी में 206 मिलियन का आउटफ्लो यहां पर देखने को मिला था। वहीं मार्च में बिटकॉइन ने 6 महीनों में पहली बार पॉजिटिव मंथली कैंडल बनाई, जो ट्रेंड बदलने का यहां पर संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। हांगकांग अपने मार्च टाइमलाइन को पूरा नहीं कर पाया है क्योंकि HKD स्टेबल कॉइन लाइसेंस अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी यानी कि HKMA ने अब तक किसी भी इशूअर को मंजूरी नहीं दी है। फरवरी में कॉन्सेंसस हांगकांग इवेंट के दौरान फाइनेंशियल सेक्रेटरी पॉल चैन मोपो ने कहा था कि लाइसेंस मार्च से जारी होना शुरू हो जाएंगे। इसका उद्देश्य हांगकांग को रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन और टोकनाइज फाइनेंस हब के रूप में स्थापित करना है। अभी तक मंजूरी ना मिलने से यह प्रक्रिया अप्रैल तक खिसक गई है और इंप्लीमेंटेशन की जो गति है उस पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधर गूगल क्वांटम AI ने नई रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि क्वांटम कंप्यूटर इथेरियम में कम से कम 5 कमजोरियां यहां पर उसका फायदा उठा सकती हैं। इससे $100 बिलियन से ज्यादा एसेट्स जोखिम में पड़ सकते हैं। इथेरियम में जब कोई यूजर ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी पब्लिक की स्थायी रूप से दिखाई देने लगती है, जिससे सुरक्षा का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है। गूगल के हिसाब से टॉप 1000 वॉलेट्स और कम से कम 70 बड़े एडमिन कंट्रोल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रमुख स्टेबल कॉइन शामिल हैं, वो क्वांटम हमलों के लिए एक्सपोज्ड हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम, बड़े लेयर 2 नेटवर्क्स और एक बार सेट होने वाला डेटा अवेलेबिलिटी सिस्टम ये कमजोर कड़ी हैं। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।